खुशामदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं दानिश नगरी। ये वो जगह है जहाँ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि जिंदगी में उतारी जाती हैं। और आज की किताब कांट हर्ट मी हमें एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाती है जिसने दुख, खौफ, गुर्बत, तशद्दुद, नाकामी और जिस्मानी कमजोरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लिया। डेविड गॉगिन्स की कहानी किसी फिल्मी हीरो की नहीं बल्कि एक आम बच्चे की है जो एक ऐसे घर में पला जहां खौफ मामूल था। बाप का तशद्दुद, गुर्बत, नस्ल परस्ती और मुसलसल जिल्लत ने उसके अंदर ये यकीन बिठा दिया था कि वो किसी काबिल नहीं। स्कूल में वो ओवरवेट था, पढ़ाई में कमजोर और लोग उसे मजाक समझते थे। लेकिन असल मसला उसका जिस्म नहीं बल्कि उसका जहन था जो हार मान चुका था। जवानी में वो 300 पाउंड वजन के साथ एक बेमकसद जिंदगी गुजार रहा था, ना कोई ख्वाब, ना कोई सिमत। और यही वो लम्हा था जब उसने आईने में खुद को देखा और फैसला किया कि अब मजीद खुद पर रहम नहीं करेगा। यहीं से कांट हर्ट मी की असल रूह शुरू होती है। गॉगिन्स हमें बताता है कि मोटिवेशन वक्ती होती है, लेकिन डिसिप्लिन वो हथियार है जो आपको हर हाल में आगे बढ़ाता है। वो कहता है कि जब दिमाग कहता है बस अब नहीं हो सकता, तो हकीकत में हम सिर्फ 40% थके होते हैं, बाकी 60% ताकत हमारे अंदर अभी जिंदा होती है। नेवी सील बनने का उसका सफर अजियतनाक था, बार बार नाकामी, जिस्मानी चोटें, दर्द, खून, लेकिन हर बार उसने अपने अंदर के उस कमजोर इंसान को मारा जो आसान रास्ता चाहता था। ये किताब हमें सिखाती है कि कंफर्ट जोन सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि वो हमें जिंदा तो रखती है मगर मजबूत नहीं बनाती। गॉगिन्स का कॉन्सेप्ट कैलिस द माइंड यानी दिमाग को सख्त बनाना हमें ये एहसास दिलाता है कि जैसे जिस्म मुशक्कत से मजबूत होता है वैसे ही दिमाग भी दर्द और जद्दोजहद से फौलाद बनता है। वो अकाउंटेबिलिटी मिरर का जिक्र करता है जहां वो रोज खुद से सच बोलता था, अपनी कमजोरियां लिखता था और उन्हें छुपाने के बजाय उन पर हमला करता था। ये कहानी खास तौर पर हमारे मुआशरे के नौजवानों के लिए आईना है, जहां हम हालात, हुकूमत, किस्मत और लोगों को इल्जाम देकर खुद को माफ कर लेते हैं। कांट हर्ट मी हमें बताती है कि दुनिया आप पर रहम नहीं करेगी, इसलिए आपको खुद को इस काबिल बनाना होगा कि कोई चीज आपको तोड़ न सके। ये किताब हमें सिखाती है कि असल आजादी जिस्मानी आराम में नहीं बल्कि जहनी मजबूती में है। और अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले खुद से ये जुमला कहना सीखें, नो वन इज कमिंग टू सेव मी। कांट हर्ट मी का दूसरा हिस्सा हमें डेविड गॉगिन्स के जहन के अंदर ले जाता है, जहां असल जंग जिस्म की नहीं बल्कि दिमाग की होती है। यहाँ वो हमें सिखाता है कि दुनिया में सबसे खतरनाक दुश्मन कोई इंसान या हालात नहीं बल्कि वो आवाज है जो हमारे अंदर बैठकर हमें कहती है बस अब काफी है। गॉगिन्स इसे कमजोर आवाज कहता है और उसके मुकाबले में वो हमें कुकी जार कॉन्सेप्ट देता है, यानी अपनी जिंदगी के वो तमाम लम्हात याद रखना जब हमने मुश्किल के बावजूद हार नहीं मानी, वो दिन जब हम थके हुए थे मगर फिर भी आगे बढ़े, वो लम्हे जब हालात हमारे खिलाफ थे मगर हम खड़े रहे, क्योंकि मुश्किल वक्त में यही यादें हमारे अंदर दोबारा आग जलाती हैं। वो कहता है कि जब तुम दर्द में हो तो खुद को याद दिलाओ कि तुम इससे पहले भी जिंदा बचे हो। गॉगिन्स के मुताबिक पेन कोई सजा नहीं बल्कि एक पैगाम है जो हमें बताता है कि हम बदल रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। वो अपने एक्सट्रीम रेसेस, अल्ट्रा मैराथन्स और हेल वीक की मिसालें देकर बताता है कि जिस्म चीखता है मगर दिमाग को ट्रेन किया जा सकता है कि वो चीख को नजरअंदाज करे। यहाँ वो 40% रूल को मजीद गहरा करता है और कहता है कि इंसान अक्सर थकन को हकीकत समझ लेता है, हालांकि वो सिर्फ कंफर्ट की तलब होती है। ये वो मकाम है जहाँ डिसिप्लिन जन्म लेती है, क्योंकि डिसिप्लिन तब काम आती है जब मोटिवेशन मर चुकी हो। गॉगिन्स हमें ये सख्त सच बताता है कि अगर आप रोज अपने आप को मुश्किल में नहीं डालते तो जिंदगी एक दिन खुद आपको ऐसी मुश्किल में डाल देगी जहां कोई चॉइस नहीं होगी। वो हमें अकाउंटेबिलिटी मिरर की अगली सतह दिखाता है, जहां वो ना सिर्फ अपनी कमजोरियां लिखता था बल्कि उनके सामने एक्शन प्लान भी लगाता था। यही वो मकाम है जहां ख्वाब ख्वाहिश नहीं रहते बल्कि जिम्मेदारी बन जाते हैं। इस हिस्से में गॉगिन्स खास तौर पर नौजवानों को झंझोड़ता है कि सोशल मीडिया पर इंस्पिरेशन देखने से कोई मजबूत नहीं बनता। मजबूत वो बनता है जो खामोशी में मेहनत करता है, जो सुबह अलार्म बंद नहीं करता बल्कि खुद को मार कर उठाता है। ये किताब हमें सिखाती है कि इज्जत बाहर से नहीं आती, इज्जत उस दिन मिलती है जब आप खुद को धोखा देना छोड़ देते हैं। गॉगिन्स कहता है कि अगर आप वाकई बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी कहानी को खूबसूरत बनाना छोड़ दें, क्योंकि खूबसूरत कहानियां कमजोर लोगों की होती हैं। मजबूत लोग अपनी बदसूरत हकीकत कबूल करते हैं और उसी को अपनी ताकत बनाते हैं। यही वो मकाम है जहां इंसान विक्टिम माइंडसेट से
वॉरियर माइंडसेट में दाखिल होता है और यहाँ से कांट हर्ट मी सिर्फ एक किताब नहीं रहती बल्कि एक जाती जंग बन जाती है। कांट हर्ट मी का तीसरा हिस्सा डेविड गॉगिन्स की जिंदगी के उस मकाम पर पहुंचता है जहां इंसान सिर्फ मजबूत नहीं रहता बल्कि नाकाबिले तोड़ बन जाता है। यहाँ वो हमें सिखाता है कि असल ताकत खुशी में नहीं बल्कि तकलीफ को मकसद में बदलने में है। गॉगिन्स कहता है कि दुनिया का हर इंसान किसी न किसी दर्द से गुजर रहा है, मगर फर्क सिर्फ ये है कि कुछ लोग इस दर्द को बहाना बना लेते हैं और कुछ इसी दर्द को ईंधन बनाकर आगे बढ़ते हैं। वो अपनी जिंदगी की मिसाल देकर बताता है कि जब उसका जिस्म जख्मी था, हड्डियां टूटी थीं, गुर्दे फेल होने के करीब थे, तब भी वो रुका नहीं, क्योंकि उसके लिए रुक जाना मरने के बराबर था। वो कहता है कि सफरिंग एक ऐसा उस्ताद है जो सिर्फ उन्हें सबक देता है जो भागते नहीं। इसी हिस्से में गॉगिन्स हमें सिखाता है कि कंफर्ट जोन दरअसल एक जेल है जिसमें कैदी खुद हम होते हैं, और जब तक हम रोज खुद को मुश्किल में नहीं डालते तब तक हमारा दिमाग हमें गुलाम बनाकर रखता है। वो हमें कैलस द माइंड का तस्वर देता है, बिल्कुल वैसे जैसे मेहनत से हाथों पर छाले बन जाते हैं, इसी तरह मुसलसल मुश्किल बर्दाश्त करने से दिमाग मजबूत हो जाता है और फिर आम मुश्किलात हमें छू भी नहीं सकती। गॉगिन्स कहता है कि जो इंसान रोज खुद से झूठ बोलता है वो कभी आजाद नहीं हो सकता। आजादी उस दिन शुरू होती है जब आप खुद को वो काम करने पर मजबूर करते हैं जो आपका दिल नहीं चाहता मगर आपकी जिंदगी चाहती है। वो ये भी बताता है कि मकसद किसी मोटिवेशनल लाइन में नहीं मिलता बल्कि पसीने, आंसू और तन्हाई में मिलता है। इस हिस्से में वो खास तौर पर नौजवानों को झंझोड़ता है कि कामयाबी ग्लैमरस नहीं होती, ये अकेली होती है, खामोश होती है, और अक्सर लोग इस रास्ते को छोड़ देते हैं क्योंकि वहां तालियां नहीं होती। गॉगिन्स के मुताबिक असल इम्तिहान उस दिन होता है जब कोई देख नहीं रहा होता, न कैमरा, न उस्ताद, न सोशल मीडिया, सिर्फ आप और आपकी कमजोर आवाज। और जो शख्स इस लम्हे में खुद पर काबू पा लेता है वही असल में अपनी तकदीर बदलता है। वो कहता है कि माइंड ओवर मैटर कोई नारा नहीं बल्कि रोज की मशक है। हर दिन खुद से ये सवाल करना कि आज मैंने खुद को कितना बेहतर बनाया, यही सोच इंसान को आम से गैर मामूली बनाती है। यहाँ कांट हर्ट मी हमें ये एहसास दिलाती है कि दुनिया हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आजमाने के लिए बनी है, और जो इंसान हर आजमाइश को ट्रेनिंग समझ ले वो आखिरकार ऐसा बन जाता है जैसे हालात भी सलाम करते हैं। कांट हर्ट मी का आखिरी हिस्सा दरअसल डेविड गॉगिन्स की कहानी का इख्तिताम नहीं बल्कि सुनने वाले की जिंदगी की शुरुआत है, क्योंकि इस किताब का असल मकसद हमें यह समझाना है कि दुनिया में सबसे बड़ी जंग हालात के खिलाफ नहीं बल्कि अपने कमजोर जहन के खिलाफ होती है। हमारे मुआशरे में अक्सर हमें यह सिखाया जाता है कि आराम करो, महफूज रास्ता चुनो, लोग क्या कहेंगे इसका ख्याल रखो, लेकिन गॉगिन्स इस सोच को जड़ से हिला देता है। वो हमें दिखाता है कि जो कौमें और जो अफराद मुश्किल से भागते हैं वो हमेशा दूसरों के रहमो करम पर रहते हैं, और जो मुश्किल को गले लगा लेते हैं वो खुद अपनी तकदीर लिखते हैं। अगर हम अपने मुआशरे पर नजर डालें तो हमें हर तरफ टैलेंट नजर आता है मगर डिसिप्लिन की शदीद कमी दिखाई देती है। नौजवान ख्वाब तो बड़े देखते हैं मगर मेहनत के वक्त बहाने ढूंढते हैं। गॉगिन्स हमें सिखाता है कि मोटिवेशन आर्जी होती है लेकिन डिसिप्लिन वो ताकत है जो इंसान को उस दिन भी आगे बढ़ाती है जब दिल, जिस्म और हालात सब साथ छोड़ देते हैं। वो ये भी वाजे करता है कि कोई उस्ताद, कोई निजाम, कोई हुकूमत आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी जब तक आप खुद अपने आप को तकलीफ देने के लिए तैयार ना हो। हमारे मुआशरे में नाकामी को जिल्लत समझा जाता है जबकि गॉगिन्स नाकामी को तरबियत कहता है। वो कहता है कि जो इंसान बार बार गिरता है मगर उठना नहीं छोड़ता वो आखिरकार ऐसा बन जाता है जिसे दुनिया रोक नहीं सकती। इस किताब का नौजवानों पर सबसे बड़ा असर ये है कि वो उन्हें विक्टिम मेंटालिटी से वॉरियर मेंटालिटी की तरफ ले जाती है। ये किताब सिखाती है कि आपका माजी कितना ही कमजोर क्यों ना हो, आपके वालिदैन, गुर्बत, निजाम या हालात आपका मुस्तकबिल तय नहीं करते बल्कि आपकी रोज की आदतें और आपकी खुद से की गई बातें तय करती हैं। कांट हर्ट मी हमें यह एहसास दिलाती है कि हकीकी आज़ादी उस दिन मिलती है जब आप दूसरों की तवक्कुआत, अपने खौफ और अपनी सुस्ती के गुलाम नहीं रहते। और यही पैगाम आज के नौजवान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो नौजवान आज खुद को मुश्किल में डालना सीख ले वो कल मुश्किल हालात से नहीं डरेगा। और आखिर में गॉगिन्स का पैगाम एक जुमले में सिमट जाता है कि आपको खास बनने के लिए किसी खास सलाहियत की जरूरत नहीं, सिर्फ एक गैर मामूली अज़्म चाहिए जो हर दिन आपको अपने कल से बेहतर बनाए। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से अपने कंफर्ट जोन को दुश्मन समझें, अपने आप से सच बोलें और वो काम करें जो मुश्किल हैं, क्योंकि वही काम आपको मजबूत बनाएंगे। और अगर आपको ये कहानी, ये सबक, ये पैगाम जरा सा भी हिला गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस पैगाम को उन लोगों तक पहुंचाएं जो अभी खुद पर यकीन करना सीख रहे हैं। क्योंकि याद रखें, मजबूत लोग पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं, और ये सफर आज से शुरू हो सकता है।